यहाँ से तो कल आप नरसिंगा छोड़ देंगे, परसों आप काल छोड़ देंगे, फिर डोंग छोड़ देंगे। तो ये तो इसके पीछे लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है ना वो हिंदी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पंजाबी की तरह, ना कि अपनी भद्रवाही। तो मैंने अभी देखा यहाँ पे आपने प्रोग्राम किया, आपको सिर्फ 5 मिनट दिए गए, क्यों? जी, हम चाहते थे कि हम अगर हमारा ये जो डांस था ये अगर स्टेज पे होता तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरती बनती। किशोर कुमार जी, मुझे लगता है कि हिंदी में ही बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जो हमारे बाहर से भी लोग देखते हैं तो वो भी उनको भी समझ आएगी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी स्टेट्स में आपने जो पूरे लगभग पूरा हिंदुस्तान आपने घूम लिया, पूरा अपने अपने कल्चर को आप इतने सालों से जो है इसको आपने बचा के रखा है, प्रोग्राम्स करवाते हैं, इतने लोगों को इकट्ठा करना और फिर वो पूरा मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल रहता है ये आपके लिए, या आसानी से हो जाता है? नहीं सर, कोतवाल साहब शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये इतना जितना लोग सोचते हैं कि इतना आसान होगा, इतना नहीं है, क्योंकि हमारे जितने आर्टिस्ट हैं ये भद्रवाही से कम 15-20 किलोमीटर दूर दूर अपने अपने गांव में रहते हैं। जी। तो इनके साथ फ़ोन पे टाई अप होना पड़ता है, इनको डेट्स दी जाती है कि आपने इस प्रोग्राम पे आना है। तो ये काफ़ी सालों से 20 सालों से कम मुझे 25-30 साल फील्ड में हुए, तो ये 20 साल से ये लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो 20-22 स्टेटों में अपने इंडिया में हम प्रोग्राम कर चुके हैं, तो ये खुशी खुशी से भी आ जाते हैं। और बड़ी बात है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपने भद्रवाही का जो लोकल फोक है उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं कोतवाल जी आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये दिन ब दिन इस अपने कल्चर को भूलती जा रही है, इसको इससे दूर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल देखो जैसे हमारे भद्रवाही का कल्चर है, तो भद्रवाही जो लैंग्वेज है, तो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है ना वो हिंदी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पंजाबी की तरह, ना कि अपनी भद्रवाही। और हमारी जो मातृभाषा है भद्रवाही लैंग्वेज है उससे दूर होते रहे हैं। अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताएंगे तो जब वो थोड़े अर्ज़ करना चाहता हूँ कि, और माता पिता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर वो अपने बच्चों को नई चीज़ सिखाएंगे, इस फोक के बारे में बताएंगे, भद्रवाही का कल्चर के बारे में बताएंगे, तो वो जब बच्चे जवान होकर कुछ किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो अपने कल्चर को समझेंगे कि हमारे में करवा चौथ है जिसको कुंचौथ बोलते हैं, कुंचौथ के बारे में पता होगा उनको, या अपने फोक के बारे में, ट्रेडिशनल फोक के बारे में पता होगा, या भद्रवाही में जितने इवेंट्स होते हैं तो उस बारे में उनको पता होगा। अगर ये कल्चर इससे वो दूर होते गए तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा कल्चर है वो ठप होता जाएगा, बंद होता जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी देखा यहाँ पे आपने प्रोग्राम किया, आपको सिर्फ 5 मिनट दिए गए, क्यों? जी, हम चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर मिलता तो क्योंकि ये देखो बाहर से जितने भी टूरिस्ट लोग आए हैं ये देखते, क्योंकि हमारा ये फोक है। थोड़ी सी बात और काटना चाहता हूँ, जो बाहर से हमारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं, है ना, इसीलिए किए जाते हैं ना, तो उसमें हमारे भद्रवाही जो कल्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, या जो भी गाना बजाना है, तो या डांस है, वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं। बाकी अभी जैसे अभी बाहर से कुछ जैसे बाकी लोगों को काफ़ी टाइम जो है वो दिया जा रहा है, कुछ आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो है, दूसरा म्यूज़िक अभी बज रहा है, तो ये म्यूज़िक तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, जम्मू में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, बेंगलोर में, जहाँ पे भी जाएंगे आपको, मगर ये नहीं मिलेगा। अगर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का ये जो डिपार्टमेंट है, ये अगर ये प्रोग्राम करवा रहा, तो मेरे हिसाब से कम आधा 1 घंटा जो है इस डेकू को दिखाने के लिए होना चाहिए, इतना समय होना चाहिए था। 5 मिनट में हमारे वो ना पूरे राग्स हम दिखा सकते हैं अपने, और ना ही आप लोग अपना पूरा डांस, पूरा जितना भी डांस है वो नहीं दिखा सकते 5 मिनट में, है ना।
तो आज ये स्नोफॉल का जो फेस्टिवल हो रहा है सर, ये आपने अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि अगर हमारा ये जो डांस था ये अगर स्टेज पे होता तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरती बनती। तो ये हमने प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा 5-7 मिनट का हमने कार्यक्रम किया यहाँ में, लेकिन हम इस बर्फ़ में जो थोड़ा स्लिप हो रहे थे। तो ये है कि देखो, बाहर से जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको हमारी मातृभाषा का पता ही नहीं है, हालांकि उनको ये चीज़ के बारे में समझ नहीं आएगा, लेकिन जो ये म्यूज़िक बज रहा है, ये एक यहाँ का जो कल्चर लेके जा रहे हैं वो साथ में, उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो आगे जाके बोलेंगे हमने कितना क्या बेस थी उस डांस में, क्या नरसिंगे बजे थे, क्या फ्लूट, क्या बेस बजे थे, है ना। जैसे हम यहाँ से अपनी स्टेट में से, हम अपने JNK से गुजरात, मतलब चेन्नई, महाराष्ट्र, इवन की 20-25 स्टेटों में मैं ऊटी गया हूँ, मतलब हर एक अंडमान निकोबार गया हूँ, कलकत्ता में 1-1.5 महीना रहा मैं, काफ़ी सारी जगहों पे प्रोग्राम किया है। यह जम्मू से जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, जितने भी ट्रुप जाते हैं, 10-15 ट्रुप जाते हैं, 150 जश्न कश्मीर, जश्न जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ से जो प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को, वो लोग हमारा कल्चर देखते हैं, हम उनका कल्चर देखते हैं, और हम बोलते हैं कि देखो यार ये पार्टी बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा खूबसूरत लगा हमें, और आप घर आके वो सुनाते हैं कि हमने बाहर ऐसा देखा, और नए लोगों से, नए आर्टिस्टों से मिलने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हम 26 जनवरी में मैं कंटिन्यू 2-3 साल से कंटिन्यू वहाँ प्राइम मिनिस्टर जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, अपने राष्ट्रपति जी से हमारी मुलाकात हुई है, राजनाथ सिंह जी से हुई है, डॉक्टर अपने क्या नाम है जो अपने जम्मू कश्मीर करण सिंह, महाराजा करण सिंह जी हैं, मतलब जितने भी जो डिग्निटरीज हैं, जो बड़े बड़े जो हैं, इनके पास जाते हैं, और ये भी हमें काफ़ी इनका आदर सत्कार मिलता है। बड़े हमें देख के अपने कल्चर को, ये हमारी जो पगड़ी है जम्मू की, और ये हमने भद्रवा की शान है, इसको काफ़ी सराहते हैं, बुलाते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं। और ख़ास करके आपका भी मैं लोगों को ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स जैसे भद्रवा फेस्टिवल होता है, अभी भद्रवा फेस्टिवल होगा, मेला पट होगा, ये स्नो फेस्टिवल जाई में जो हो रहा है, ये 2-3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों से अर्ज़ करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लुत्फ़ उठाएं। लोग जो हैं लाखों रुपए खर्च करके बाहर से यहाँ घूमने आते हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ आने की कोशिश नहीं करते। ये बर्फ़ कहाँ मिलेगी, ये एंजॉय कहाँ मिलेगा करने के लिए। एक और सवाल जो मेरे दिल में आया, मैं भी काफ़ी रुचि रखता हूँ इस डांस बेंच से, अपने भद्रवा के कल्चर को काफ़ी देर से मैं, आप सब देखते होंगे, है ना, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपकी इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंस्ट्रूमेंट कम देखा, बानो, वो आपने कहाँ छोड़ा? आपके पास तो था वो कहाँ आपने क्यों इस बार क्यों नहीं लाया? उसके पीछे का कारण क्या? ऐसे तो कल आप नरसिंगा छोड़ देंगे, परसों आप काल छोड़ देंगे, फिर डांस छोड़ देंगे, तो ये तो इसके पीछे क्या कारण है? कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया, या कोई और पार्टी उसको ले गई? नहीं सर, गुम नहीं हुआ है, हमारे पास है, क्योंकि लास्ट ईयर में 26 जनवरी पे दिल्ली जा रहा था पार्टिसिपेशन पे, तो उसमें क्या हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जी उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है बानो जो है ये नहीं चलता, और मैंने देखा नहीं, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, और उन्होंने बोला कि ये ज़हली जो है ये चलती हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी की उनसे, मैंने कहा सर ये जो है, क्योंकि देखो हमारे जो ट्रेडिशनल कोड है ना, कोड में वो भानो बहुत ज़रूरी है, कि माता में आप जब माता की जब आरती वगैरह करते हैं ना, तो उसमें वो भानो बजाया जाता है, वो पहचान है। लेकिन सर को अब उनका सत्कार था, उन्होंने आवाज़ एक ऐसी ध्वनि क्रिएट करती है जिससे कि आपका ध्यान जो है वो, हाँ, साइंटिफिक भी वो बहानों की घंटी के पीछे गए। तो अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि बहानों नहीं लेके जाना, मतलब बहानों उन्होंने जैसे उनको तो वो नहीं लगा होगा कि नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं किशोर जी आप वो चीज़ लाइए, अब वो अफसर लोग हैं, जैसे हमें हुक्म करें, जैसे वो करें तो हमने तो वही करना है। और वो भी हमने चीज़ रखी है, वो भी हम साथ में रखते हैं। आज नहीं लाया, नेक्स्ट टाइम वो भी लाएंगे, तो वो चीज़ भी पड़ी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि भूला है, भूला है हमारे पास है। ठीक, जहाँ कहीं मेरा पूछना तो मेरा फर्ज था ना, जो मुझे दिखा। जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और जहाँ पे भी प्रोग्राम किए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स करवाते हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बजने दें, उसमें बीच में और इंस्ट्रूमेंट ऐड ना करें या उसको कैंसिल ना करें, और कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट्स इनको दिए जाएं, ताकि ये अपना पूरा का पूरा रियल कल्चर, रियल
रियल डांस, रियल म्यूज़िक आप तक पहुँचाए। 5 मिनट तो इंट्रोडक्शन में ही लग जाते हैं। कम से कम इनको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का जो है समय वो दिया जाए। आपको किशोर कुमार जी के साथ बात करके कैसा लगा और ढोंस बेंच सुन के आपको कितना आनंद आया, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।